आज सितंबर का 18 तारीख 2022 का दिन में हमारा प्रेस मीडिया का भाई लोग मेरा घर में आके कुछ हमारा दिल का सोच विचार को आवाज़ को लेना चाहता है, इसलिए हम उन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ऐसा मुझे मजबूरी हो गया कि हमारा भाई बहन लोग जो चेयरपर्सन श्रीमती तको शीतल और प्रेसिडेंट तार तोबिन एंड कन्वीनर ब्रिंदा तालंग और उन लोग का टीम जो है अभी लखनऊ में पैदल इंडिया का तिरंगा झंडा लेके बहुत तकलीफ से दिल्ली के ओर पे दिल्ली तो जाके सब अरुणाचल का दुख तकलीफ को बताने के लिए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, होम मिनिस्टर अमित शाह को और द्रौपदी मुर्मू को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पार्टी का प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, इन लोग को अरुणाचल को इज्जत को बचाने के लिए, आवाज़ पहुंचाने के लिए वो लोग दिल्ली गया है। वो दिल्ली जाते वक्त रास्ता में कुछ कहीं में भी दुर्घटना दुख तकलीफ ना हो, इसी के लिए प्रभु से, ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से मैं दुआ मांगने के लिए, उन लोग को शक्ति ताकत देने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए हम आज यहीं भी बैठे हैं। तो उन लोग किस काम के लिए जा रहा है सबको मालूम है। मालूम होते हुए भी कोई ग्रुप जो है गवर्नमेंट चलाने वाला ग्रुप जो है, उन लोग का अंदर में कुछ भी नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोलते हैं, ऐसा चीज़ नहीं है। उन लोग का पास में एजेंडा पूरा है। एक नंबर 1 एजेंडा रिसेंटली एक PL हुआ है 142 पावर स्कीम का है, और पंचायती राज का 889 करोड़ का है, और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट में ये SGRY संपूर्ण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का स्कीम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होके बैठा है 68 करोड़ का। ऐसा टाइप का दुनिया भर का स्कीम है। और यहाँ में आपका अरुणाचल का जो हाइड्रो पावर में दुनिया भर का पैसा घोटाला होके रखा है। एक भी कंपनी यहाँ आके काम करने वाला नहीं है। अरुणाचल को मॉर्टगेज करके रखा है। ये अकेला नहीं, अरुणाचल का माइन एंड मिनरल उसको भी ऐसा ही करके रखा है। अरुणाचल का एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उसको फ्यूचर को, अरुणाचल फ्यूचर को हमको तो बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, और अरुणाचल टुकड़ा टुकड़ा उल्टा हो जाएगा। इस टाइप का अभी का जिस ढंग से गवर्नमेंट चला रहा है, ये गवर्निंग सिस्टम जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उन लोग का पास में, ये अरुणाचल को लूट के खा रहा है। इसलिए ये आदमी लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो लोग ग्रुप हम लोग तो नहीं बनाया था, लेकिन देखा गया है उन लोग धरना में 7-8 डेज हो गया, बोला है कोई नहीं आया, बोला तो राशन पानी कैसा होगा, चलो तुम बैठ गया तो बैठो बोल कर हम लोग ये बैठने के लिए साथ दिया है। साथ देने में यहाँ में 28 दिन बैठा है। तो 28 दिन बैठने के बाद में ये बंगाल पहुँचने से पहले हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का प्रेसिडेंट ताहर को वो लोग उठा के वापस ले आया। उसका हमारा पंचो टापू का तरह से मैनेजमेंट करके, तो ऐसा करके सब अंडरटेकिंग भी निकल गया। दूध का दूध, पानी का पानी जो हुआ है पूरा मालूम हो गया। तो वो कैसे उन लोग, उसने लिखा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बोला ये कैसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उन लोग एजेंडा का साथ में यहाँ 28 डेज धरना बैठ के गया। तो रास्ता में चलते गया, बीच में ऐसा माइंड को पिघलने दिया। इस टाइप का माया जाली पे फेंक के लोग को टेम्पटेशन में ले आके ऐसा मूवमेंट को, अरुणाचल का फ्यूचर को डार्क में रखने के लिए, गुपलाबाजी करने के लिए चक्कर करता है। ये अच्छा काम नहीं है, इस टाइप का करना ठीक नहीं है। वो सब अरुणाचल का फ्यूचर नहीं। जैसे अभी अनएम्प्लॉयमेंट का बात बोलने से तो आपका ये में तवांग डिस्ट्रिक्ट में APA SSB
खुलने के बावजूद भी वो उधर से बहुत सारे लोग को अपॉइंटमेंट होता है, और चीफ मिनिस्टर अपना सीएमओ ऑफिस में भी अपॉइंटमेंट करता है, और गवर्नर का यहाँ में भी अपॉइंटमेंट करता है। वो गवर्नर थ्रो RGU से का होकर अपॉइंटमेंट को रिक्रूटमेंट करता है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या काम का है? वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रुप A ग्रुप B को तो उधर देना चाहिए, बाकी तो अरुणाचल पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से कराना चाहिए। तो अरुणाचल वो करप्शन नहीं करता है बोला है, वो बहुत जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए बोलता है। लेकिन देखो रिसेंटली वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरीट स्टाफ LDC UDC का अपॉइंटमेंट में वो एक जैन बोल का IAS ऑफिसर था, वो उसको भी पकड़ा गया था SIC ने, वो उसको तो रिवोक हो गया नौकरी। हमारा अरुणाचल का एक बेटी है पक्तर रेंगू, उसको अभी तक सस्पेंशन में रखा है, उसको रिवोक करता है, तो यही उसको भी रिवोक करना चाहिए। वो हमारा इंडिजिनियस फीलिंग को, इंडिजिनियसनेस को ऑनर नहीं करता है, जो भी कर रहा है और 2 नंबर ये कर रहा है। SIC को सही ढंग से भी वो यूज़ नहीं करता है। SIC बुरा मानो या अच्छा मानो, वो मेरा कहना ये है, आपका बराबर स्कीम जो डेंजरस वाला क्रिमिनल केस वाला जैसा ट्वंग फायरिंग हुआ है, वहाँ से उधर 2 आदमी मर गया, 6 आदमी बहुत तरफ से घायल हुआ, वो अभी तक SIC या SIT से अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। उधर एक तकोया में बोल के एक स्टूडेंट को मादर हुआ है, उसको भी अभी तक नहीं निकला। और हमारा फॉर्मर मिनिस्टर, मेरा एक दोस्त ये मोरंग पिंच, उसको तो 20-22 आदमी का एक साथ में बैठता है, नदी में हाइकिंग गया था, उसमें मर गया, उसका भी अभी तक नहीं निकला। और यहाँ में आपका PRC इशू में 3 आदमी मरा है, उसका भी अभी तक नहीं निकला। और इससे पहले हेरी ताई का यहाँ में ये आपका IG पार्क का अंदर में बुलेट से मरा दिया था, उसका नहीं निकला। ये सब सेंसिटिव वाला इशू को अगर सब के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है तो जिसका पास में पावर है वो पावर SIC को SIT को मिसयूज करके कराने से तो नहीं, ये नहीं बनेगा ना। ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी तो होना बहुत ज़रूरी है, तो वो ऐसा नहीं करता है। इसलिए सब करप्शन, सिर्फ करप्शन बढ़ा के रखा हुआ है। तो अभी फिर आपका अरुणाचल में हाई पावर कमेटी असम अरुणाचल बाउंड्री को बना के रखा था। हम लोग 2 बार मीटिंग हुआ है, लास्ट में मीटिंग को कंक्लूड नहीं करा के जुलाई महीना में नामसाई में जाके असम का चीफ मिनिस्टर और दोनों मिला के उधर नामसाई डिक्लेरेशन बोल के ये किया है। तो उसी हिसाब से तो हमको अरुणाचल का 1951 गोपीनाथ बोरदोलोई का समय में तो हम लोग को 3648 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग से ट्रांसफर हुआ था। तो वो सुप्रीम कोर्ट में त्रिपाठी कमेटी बना के सर्वे ऑफ इंडिया को लगा के ट्राई जंक्शन भूटान, असम, अरुणाचल का ट्राई जंक्शन से सर्वे करके सुबनसिरी तक सर्वे किया है। 2089 में असम ने फिर सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल सूट फाइल कर दिया। इसके बाद फिर लोकल कमीशन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, तरुण चटर्जी जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, रिटायर्ड जजमेंट, उसका हिसाब से जो किया है तो वो 2013 में आके किया है। 2015 में अरुणाचल कैबिनेट ने यस उसी में हम लोग मान के चलेगा बोलता है। असम तो रिप्लाई नहीं देकर उल्टा रीजनल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके रखा है। तो लोकल कमीशन, लोकल आदमी का आपस में कितना तो मिले होगा, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में उसको पेंडिंग करने दिया। अभी हम लोग को कितना किलोमीटर लॉस हुआ है, कितना किलोमीटर फायदा हुआ है, उसको तो हमको ट्रांसपेरेंसी जानने देना चाहिए। वो अकेला उधर डिक्लेयर करने से ये होता है क्या? ये जो अभी माँ बाप मोड़ने से भी आदमी चोर देता है, माफ गया सोचता है, रुपया पैसा धन संपत्ति का बिक्री दार सर को भी माफ़ कर देता है। लेकिन ये जमीन बारी जो है वो माफ़ करने वाला चीज़ नहीं। किसी ने छीन के ले गया तो वो जन्म तक उसको अपना बच्चा को बोल के रखता है, ये सब नहीं करना है, ये हमारा है बोलता है। इसलिए हमारा इंडिया चाइना कितना तक लड़ रहा है। अभी ये का ईस्टर्न लद्दाख में, पिंगोंगसो लेक में,
ये हॉट स्प्रिंग में कैसा डिसएंगेजमेंट का काम किया है, फिंगर पॉइंट हर जगह में ये लड़ाई कर रहा है। लेकिन अरुणाचल का ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर है मिच्योर होके कर रहा है ना क्या होगा, कभी अपना के लिए बचाने के लिए काम करता है लेकिन दूसरा के लिए अरुणाचल के लिए बचाने के लिए काम नहीं कर रहा है। वो लूटपाट सब आदमी को कैसा लूट के खाना चाहिए टीम बना के वो सिखा रहा है। वो जब उसका पूरा हो जाएगा वो यार नहीं बेचेगा, ऐसे टाइप का काम दिखाई दे रहा है। वो तुवंग में जाके बोलता है अब हम तुवंग ऑटोनोमस मोन ऑटोनोमस चाहिए बोला। वो मोन ऑटोनोमस को अगर चाहे तो ये तो गलती हो जाएगा, अरुणाचल टुकड़ा टुकड़ा होगा बोलकर आन्या ने लीड किया है मूवमेंट को। तो आन्या ने जब लीड किया तो आंसू ये एलाइट सोसाइटी को नेशनल एलाइट सोसाइटी को इन्वॉल्व किया है। वो लोग नेशनल एलाइट सोसाइटी ने स्टेट गवर्नमेंट को बात किया कि ये आप तुरंत अकेला करने से अच्छा नहीं, अन्या जो बोला है वो भी सही है। आप अरुणाचल इंटर अरुणाचल का स्टेटहुड बिल में गलत जो हुआ है, मिजोरम को जो दिया है अरुणाचल में भी देना चाहिए, नागालैंड में जो पावर दिया है अरुणाचल में भी देना है। हमारा रिसोर्स का जमीन का अंदर में क्या है वो और हमारा जमीन हमारा है बोल के वो सब जो है वो हमको मिलना चाहिए बोल के ये वो हमारा वो राइट जो है कल्चर कस्टमरी और लैंड मूवेबल लैंड का ओनरशिप को हमको मिलना चाहिए बोल के हम लोग को चाहिए, सबको चाहिए। और केवल तुवंग को नहीं चाहिए, हम इंटर अरुणाचल को चाहिए। अब ये हम अन्या को समझौता बना देगा कर देगा। ये आप असेंबली में एक लेजिस्लेशन अमेंडमेंट बिल एक पास कर दीजिए बोला तो वो गवर्नमेंट मान गया। वो सेम बिल को पीपीए भी शुरू से आवाज़ लगा के एक बार 2013 में टक्कर मार देने डिप्टी स्पीकर वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का हिसाब से असेंबली में पास किया, यूनिनिमसली पास हुआ। 2015 में फिर निक कामिन पीपीए का एमएलए था, निक कामिन फिर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास किया। वो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में इतना वेटेज नहीं हो सकता है। ये सोच के जो अन्या ने जो मूव किया है अन्या को शांत रखने के लिए इंटर अरुणाचल के लिए बराबर देखने के लिए, तो अरुणाचल गवर्नमेंट अगर असेंबली में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का हिसाब से एक ये 1987 का स्टेटहुड बिल को रेक्टिफाइड करने के लिए अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में वो पास करके रखा है। लेकिन उसको दिल्ली में जाके वो ये पास करना चाहिए बोल के हम लोग को पूरा पॉलिटिकल पार्टी को ले जाके और एनजीओ को सबको ले जाके उधर वो आवाज़ देने के लिए नहीं जाता है। उसको जितना लो पास करके रखा है, बिल पास करके रखा है, उसको कीड़ा काके कोल्ड स्टोरेज में पका बंद करके रखा है, वो काम नहीं कर रहा है। तो वो होने से हमारा अरुणाचल का आने वाला लोग के लिए एक सांस लेने के लिए फ्यूचर के लिए हमारा राइट बन जाता है। नहीं तो अभी जितना भी हाइड्रो पावर है, जितना रिसोर्स है, दिल्ली में बेच के पूरा साइड मार के बेच रहा है। तो हमारा स्टेट का जितना प्रॉपर्टी है, हमारा ट्राइबल स्टेट है, ये तो 1873 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट में हम लोग को पास करके रखा है। ये ट्राइबल का उसको टास्क नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद अलर्ट नहीं होगा। उस चीज़ को वो तो अभी स्टेटहुड बिल का गलत के कारण से दिल्ली में बैठ के एमओयू साइन कर रहा है। ये दर्जी ऑनरेबल लेट दर्जी का चीफ मिनिस्टर दर्जी कांजू का समय में 142 एमओयू साइन किया। इससे दुनिया भर का पैसा लूट के बेचा है। एपेक्स बैंक को रिवाइव करेगा बोल के ये आपका एनएचपीसी गुरुग्रामोक वाला ये प्रोजेक्ट से लोअर सुबनसिरी वाला प्रोजेक्ट से 225 करोड़ पैसा दार मारा है। वो दार मारा है तो इसमें 45 करोड़ तो गायब है, कोई अकाउंट में नहीं। 180 करोड़ तो रिवाइव कराया उस एपेक्स बैंक को। लेकिन वो अभी जो इंटरेस्ट से दार किया हुआ 9% इंटरेस्ट से दार किया कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी ये आते आते 800 करोड़ ज़्यादा हो गया स्टेट को देना है। और दुनिया भर का वो अभी हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहा है हम लोग का ऐसा एमओयूज को टर्मिनेट कर दिया। कहाँ टर्मिनेट किया? यहाँ से टर्मिनेट किया है। वो लोग अपरन फी दे के रखा है और दिल्ली में उधर ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके वो लोग स्टे ले लेता है। अभी अरुणाचल सब चीज़ को मोर्टगेज होके रखा है। हम अरुणाचल में कुछ भी इंडस्ट्री नहीं है।
ऐसा होने से अरुणाचल का आदमी का आने वाला जो इतना एजुकेटेड लड़का लोग, यूथ लोग ऐसे बिना काम को बैठेगा, वो लोग शांति नहीं होगा। वो लोग जब रिवोल्ट होगा तो अरुणाचल को टुकड़ा टुकड़ा करके जाएगा। ये इसलिए वो आगे के लिए कुछ भी रख कर नहीं जा रहा है। जो सेंटर से जो असिस्टेंट आता है उसको काकर खत्म कर देता है। जैसा वो जितना भी वो गलती करता है और पब्लिक आवाज़ उठाने से बोलता है, अगर ऐसा कुछ हमने गलती किया है या हम कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसा टाइप का अगर हो तो अब कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट में जाना है बोलता है। कोर्ट में जाने से पूरा वो कोर्ट का आदमी को बंद करके रख देता है, पैसा खिला पिला के पूरा आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता है। जो 2019 में आपका कोविड का टाइम था, कोविड में एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं था। 2000 में ये पंचायत इलेक्शन हुआ है, उसमें पंचायत का वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसी जो अनाउंसमेंट हो गया उसमें कोई एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, फंड रिलीज नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसको उस चीज़ को ग्रोसली वायोलेट करके सारा 889 करोड़ का घोटाला करके गा दिया। अभी हम लोग गांव में पूछने से उस समय में आप लोग पैसा लिया था? नहीं लिया। हम लोग को 30% मांगा है, इसलिए हम लोग पैसा दे के हम लोग ले लिया। क्या देखा है बोला है तो पहले का जो तसे गार्डन है, पहले का वो लार्ज कार्डामन का गार्डन जो है 1-2 हेक्टेयर जैसे हम लोग देखा है। 7-8 करोड़ का जगह में हम 2-3 एकड़ देखा है बोलते हैं। और एमएलए लोग खुद बोलते हैं हम लोग तो असेंबली में उसके बारे में आवाज़ उठाने वाला था, लेकिन हमको विड्रॉ करो ऐसा मत बोलो बोला है। हमको 1 करोड़ जैसे दिया है, हम खा लिया बोला। तो ये तो सब ये कर देख आंखों का सामने में डे लाइट में दिन में ऐसा चोरी कर रहा है, तो उस आदमी को कैसा बर्दाश्त करेगा? उसको कोर्ट में पीएल डालने से भी फिर पीएल को इधर से उधर घुमा फिरा के करके पीएल भी इफेक्टिव होने नहीं दे रहा है, इस टाइप का करता है। तो ऐसे आदमी को देख के जो आदमी एक नारी है एकदम साहस लेके दिल्ली चल रहा है, उस दिल्ली चलने वाला को ऑब्स्ट्रक्शन देता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बोला ये लोग काम नहीं, उसको आगे जाने नहीं देगा बोलते। इसलिए हम प्रभु को मेरा प्रार्थना है, प्रभु आप है सब कुछ इस संसार को सृष्टि करने वाला, इस इंसान को मनुष्य को सृष्टि करने वाला, मनुष्य का एक दूसरा का इज्जत दे के जीने के लिए आप शक्ति देना है। आपका आशीर्वाद आपका दुआ हमेशा उन लोग का साथ में रहना चाहिए। वो शैतानी का रूप का काम नहीं करने देना चाहिए। वही में उसी चीज़ के लिए हम ये का आप लोग के सामने में हम सारा अरुणाचल का लोग को भी मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है कि सारा अरुणाचल का लोग वो लोग को वो जो दिल्ली चलो जाने वाला ग्रुप के लिए प्रार्थना कर देना है। हम सारा ये प्रेयर वॉरियर को पास्टर ये को सब मंदिर मस्जिद में भी सब हम ये अनुरोध कर रहा है कि उन लोग को आशीर्वाद देना है। प्रभु से रिक्वेस्ट ये प्रेयर करना, प्रार्थना करना चाहिए, विनती कर देना चाहिए उन लोग दिल्ली चले। पर हमारा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर उनको हम लोग अरुणाचल का दुख तकलीफ को वो सुने और उन लोग का मेमोरेंडम को देख के फेस टू फेस मिल के सुने, अपॉइंटमेंट दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दीजिए और ये अपना पार्टी का प्रेसिडेंट अमित शाह, वो लोग हम लोग का जो इतना दूर का एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट का जो दुख तकलीफ को शेयर करने के लिए उन लोग के सामने में एक अच्छा प्रदेश बनाएगा सोच के तो जब गया है उन लोग उसको वेलकम करना है, फेस टू फेस समझा के अच्छा से वापस भेजना है और जो जिस मुद्दा के लिए गया है उसको काम होने देना चाहिए। इसके लिए प्रभु से हमारा ईश्वर से हमारा प्रार्थना उसी में है। इसलिए ये जो अरुणाचल में जो चीज़ हो रहा है वो बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये जो पेपर लीकेज है वो माइनर चीज़ है, इससे और भी बहुत कुछ करना चाहिए। वो हर चीज़ को तेरा बिका करके मिसयूज करते जा रहा है। हमारा ये और ये का आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये हमें 80-20 है। 20 क्यों रखना है? ज़्यादा 5% रखो। जो अरुणाचल में माँ बाप नौकरी करता है इनका बच्चा को अच्छा से आइडेंटिफाइड करके रिकॉर्ड वगैरह टिक करके इनको 5% रख दीजिए। बाकी हमारा इतना अनएम्प्लॉय हो रहा है, ये 95% होना चाहिए, 80-20 नहीं होना चाहिए। और जो अभी
ये जो बाहर से उधर APSC का मेंबर बनाया वो तो गलत है। अरुणाचल का यहाँ का लोग को पूरा बनाना चाहिए। हम सब मिजोरम वगैरह केरला को सब पूछा है, वो अपना स्टेट से बनाता है, इंपोर्ट करके बाहर से हायर करके नहीं डालता है। हाँ, अभी जो बाहर से जो ले रहा है वो गलत है। इससे इसका जगह में हमारा जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारा अरुणाचल का कोई एक्सपर्ट ओमेन, रिसर्चफुल ओमेन को रखो, बाहर से क्यों लेके आता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग के सामने में वो ये जो अब ये का नामसाई में भी अनाउंस किया है, तेजू में भी अनाउंस, ईटानगर में 15 अगस्त में भी अनाउंस किया है कि चाकमा हाजोंग लोग अभी जाएगा। चाकमा हाजोंग का तो ये इंडियन सिटीजन है बोल कर हम लोग का वो ये कम्युनिटी ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का अंदर में ऑलरेडी उन लोग का एग्जाम नहीं है, उन लोग ऑलरेडी ये इंडियन सिटीजन है। लेकिन हमारा बंगाल फ्रंटियर एक्ट का हिसाब से वो लोग को अभी अरुणाचल से बाहर कर देना चाहिए, डिपोर्ट कर देना चाहिए। उधर उसको क्यों अभी तक रख रहे हैं? वो बार बार अनाउंसमेंट करता है ये करेगा बोले। तो इस टाइप का सेंसिटिव इशू लोग को नहीं किया है। जो अभी असम अरुणाचल का वो प्रॉब्लम होते रहता है। अरुणाचल के लिए सामान ये बड़ा बड़ा मशीनें ये हथियार हाइड्रो पावर में ये यूज करने वाला वो चीज़ मशीनरी को ले आने नहीं देता है, हेल्ड अप करके रखता है। इसीलिए अरुणाचल का पहले का विजनरी लोग ये प्रपोज किया है ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो आपका अभी जुनाई या रोक्सिंग से लेके भूटान तक, ये भूटान और सिलगुड़ी और जो श्रीरामपुर तक हमारा एक रोड होना है। उसका सर्वे खत्म हो गया, काम चालू नहीं कर रहा है। उसको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो सब अरुणाचल का CBO लोग को, पॉलिटिकल पार्टी लोग को दिल्ली में ले जाकर अब प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप देखना है, हम लोग रिसोर्स क्रांच स्टेट है बोल के वो दिल्ली ले जाना चाहिए। वो नहीं करके सारा ना आईवास का ऊपर का काम कर रहा है, अंदर का अरुणाचल के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। अरुणाचल आने वाला फ्यूचर बहुत डार्क है। ऐसा टाइप का वोट गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहिए। इसका मोरलिटी बहुत हाई होना चाहिए, सोसाइटी है नहीं। वो सब कुछ उसका 2 नंबर कारबार ही दिखाई दे रहा है। इसलिए वो जो अभी जो आवाज़ उठा रहा है, अभी अरुणाचल करप्शन फाउंडेशन बोल के एक धरना कर रहा है। वो धरना जो है गवर्नर का वहाँ से जो अपॉइंटमेंट हुआ है, चीफ मिनिस्टर का वहाँ में जो अपॉइंटमेंट हुआ उसका बारे में क्यों नहीं पूछता है? उन लोग को बुला के क्यों ये बुला के इसके बाद प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेगा, ये हुआ है वो हुआ है, क्यों कम्पेस नहीं करता? अरे हम बाकी लोग को MLA लोग केवल ये आदमी है, बाकी लोग आदमी नहीं है। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। वो तो गवर्नर का बात क्यों सुन के ये करते रहता है? ऐसा टाइप का जो हो रहा है ये अरुणाचल के लिए बहुत प्रॉब्लम है लॉन्ग रन में। अभी और ये रास्ता में कभी तंग करेगा, ये करेगा, वो ऐसा करके अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाला को उन लोग 100% सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश करो बोल के करना चाहिए बोल के मेरा उन गवर्नमेंट का तरफ से मेरा उन रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट इस टाइप का स्टैंड लेना बहुत अच्छा रहेगा। अभी रिसेंटली सीमो ऑफिस में वो खुद SSB बनाता है, खुद उधर अपॉइंटमेंट करता है, वो अपना आदमी को अंदर में अपॉइंटमेंट करता है। एक है यहाँ में मिशर कोयो है, हॉस्पिटलिटी मैनेजर बनाया। सेकंड जो है रिकी चित्री है, असिस्टेंट हॉस्पिटलिटी मैनेजर बनाया। ऐसा करके ये सब पब्लिक ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जाना चाहिए। उसमें वो क्यों उधर अपना सीमो ऑफिस में अपॉइंटमेंट करना है? ये है। और गवर्नर का वहाँ में जो है वो उधर प्राइवेट सेक्रेटरी OSD एक अपॉइंटमेंट किया है, और वीडियोग्राफी एक अपॉइंटमेंट किया है, प्रोटोकॉल असिस्टेंट एक अपॉइंटमेंट किया है, उसको RGU का तरह से किया है। RGU कौन होता है यहाँ का बारे में? जो ये जो रिकॉग्नाइज जो स्टेट अप्रूव वाला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होते हुए और अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन होते हुए
उधर आरजीयू में क्यों देना है? ये चीफ मिनिस्टर का काम ऐसा होता है। चीफ मिनिस्टर का लेवल से करप्शन चालू होगा तो सब ऐसा होगा। वो चीफ मिनिस्टर ही सब खुद ही कराता है, खुद इस टाइप का करता है। उसको करप्शन नहीं बोलेगा तो क्या चीज़ को करप्शन बोलेगा? सबसे ज़्यादा करप्टेड आदमी तो यही लड़का को हम दिखाई दे रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर को बोले, चीफ मिनिस्टर आपका खुद का गवर्नमेंट भी था, जब पीपीए गवर्नमेंट था सरकार में, तो वो खुद भी चीफ मिनिस्टर था। हाँ, वो पीपीए में था, लेकिन वो दिल पीपीए में रहेगा तो उसको करप्शन का चार्ज करके जल्दी हटाएगा। सोच के तो अंदर अंदर में पूरा सारा दिल दिमाग बदन पूरा अंदर में घुस के बैठा। तो हम लोग एक कालिकोपुर का जगह में उसका ये दिशुल्लो को हम लोग उसको पीपीए से, उसका हस्बैंड पीपीए का चीफ मिनिस्टर था, उसको औरत को पीपीए से दे दीजिए बोला। नहीं, ये नहीं होगा, बीजेपी से देना पड़ेगा बोल के ये अभी का स्पीकर और वो पेमा दोनों ने सबको ऐसा कैंपिंग के परसों के उसको ऐसा दे दिया। तो दिल पूरा उसमें पीपीए में नहीं था, बीजेपी में था। उनको दुनिया भर का उसको कौन किस लिए क्या स्पेशल कैरेक्टर है, वो क्वालिटी है बोल के चीफ मिनिस्टर बनाया। उसका पास में पैसा है बोल के आदमी लोग एमएलए लोग बनाए। वो पैसा कहाँ का पैसा है? अरुणाचल का हाइड्रो पावर का पैसा है, अरुणाचल का वो माइन एंड मिनरल का पैसा है। वो ओवरनाइट में ऐसा होके ये किया। जो अभी दिल्ली में वो कल परसों आदमी लोग ये लिखा माज बोल रहा है पीडीएस उसका सेला ट्रांसपोर्ट के वाला तो हम ले आए, और उसमें कोई घोटाला नहीं है ऐसा बोला। वो तो सेला ट्रांसपोर्ट वाला तो वो जो ले आया वो पीडीएस का क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पीडीएस का नहीं है, एसजीआरओ है। ये स्वर्णो ग्रामीण रोजगार योजना वो वाला है, पेंडिंग वाला। वो लिखा माज सब्जेक्ट को नहीं जान के वो उसको गवर्नमेंट को बचाने के लिए कोई पर्सनल स्पोक्समैन बन के इधर आता है। गवर्नमेंट का स्पोक्समैन बनाने से सही ट्रांसपेरेंसी वे में पब्लिक को कन्विंसिंग लाइक का स्पोक्समैन होना चाहिए। ये तो लिखा माज जो बोला है वो गलत है। अभी इतना करप्शन चार्जेस लग रहा है तो इसमें कुछ इंक्वायरी होना चाहिए क्या? इंक्वायरी तो होने नहीं दे रहा है ना, वो होने नहीं दे रहा है। और सबको उसको SIT का पॉइजन को दूसरा के लिए मारने के लिए पॉइजन को रखा। जब अपना को होता है उसका दांत को उकर के फेंकता है, ऐसे टाइप का वो करता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा टाइप का करता है। इंक्वायरी तो होना ही चाहिए। हम लोग तो सब बोला है। ये जो अभी दिल्ली चलो बोलने वाला भी तो वही CBI में दे दीजिए बोलता है। हर बाकी स्टेट में CBI जाता है, ईडी लोग जाता है, यहाँ क्यों नहीं आता है? हाँ, अरुणाचल में क्यों नहीं आता है? अरुणाचल में अपना एक आदमी का पास में से 200-300 हजार करोड़ का रखने के लिए कोई कुछ रिसोर्स है अरुणाचल में? ये ओवरनाइट में अरुणाचल को बिखर करके स्टॉक करके रखा हुआ पैसा है। पैसा को इज्जत देता है और लोग को इज्जत नहीं दे रहा है तो कैसा हो? वो तो गवर्नमेंट कैसा चलाएगा? इस टाइप को हम तो बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे अच्छा होगा बोल कर चांस दे रहा था, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है। दिन दिन भी खराब होते जा रहा है। इसलिए हम लोग का दिल का ये हिम्मत जो है लिमिट जो है बाहर हो गया। गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन या तो दुकान में बोला है कुछ भी करप्शन नहीं है, सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्लियर किया। हाँ, या तो दुकुम तो बोला है वो तो ये का पंचायत का पैसा में कोविड में वो कुछ किट्स टूल्स क्या भी इंजेक्शन वगैरह ले दिया, उसी में गया। वो तो हार्डली 24 करोड़ है। ये पूरा 889 करोड़ का है। सारा काम कहाँ में क्या नहीं किया हो हम लोग देखा है, तो हम लोग मालूम है उसको। इसको वो ये लोग को आपका ये कोर्ट में एडमिट करने नहीं दे रहा है। सब मालूम है, पूरा गुत्तला है। और ये जब उसको पकड़ेगा ना, जब पकड़ेगा वो तो यार शांति से एक इंसान का रूप में नहीं रह पाएगा। ऐसा टाइप का सिचुएशन है। ये बहुत आंखों के सामने में दिन में लुटा हुआ चीज़ है। वो जहाँ तो दुकुम खुद इसमें शेयर लिया हुआ, इसलिए बोला हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का।
हमारा बोला कॉन्स्टिट्यूंसी तो बोला है हाँ, ये पैसा कहाँ गया ऐसा बोल रहे। इस तरह क्वेश्चन असेंबली में रेज किया करने वाला था, उसको बोला कि ऐसा मत करो बोल के, उसको बाद में जाके 1 करोड़ जैसे पैसा दे दिया बोले, वो चुप वो विड्रॉ कर दिया बोले। वो सब देखा देखी है।